अनुभवों की टोली में बड़े होकर हम एक यूट्यूबर का दर्द समझे हैं यूट्यूबर होकर। तो दुनिया से हटकर कुछ नया करने का एक हुनर रखा, ये बहुत काफ़ी है। कहते भी हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन का हीरा कहे, लाख टका मोल मोल। कि पहले लोगों का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता था। आज एक नया तत्व आ गया, वो है पैसा। अगर पैसा नहीं है तो आप फिर अधूरे हैं। लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूँगा तो लोग क्या सोचेंगे? हम अपने लिए क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो समस्याओं से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। ऊपर जाए, यमराज आपसे पूछे क्या करके आए हो? तो ऐसा ना कहना पड़े कि दूसरों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके चले आए हैं। वहाँ जाकर कहो कि हम अपना जीवन अपने हिसाब से जी कर आए हैं। माफ़ करे इंसान बस, समय न करता माफ़, दे करने का फल सदा करता है इंसाफ। तो आप भी जहाँ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आप भी एक अपना हुनर दुनिया के सामने रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो कुछ करिए, अपने समाज के लिए करिए, कुछ देश के लिए करिए। क्योंकि सीखने वाला हर चीज़ से सीख लेता है, पेड़ पौधों, ईंटा पत्थर हर चीज़ से सीख लेता हो, और ना सीखने के लिए पूरी दुनिया ही कम है। अनुभवों की टोली में बड़े होकर हम एक यूट्यूबर का दर्द समझे हैं यूट्यूबर होकर। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योद्धा सेंटर में। आज हमारे सामने एक ऐसी मिसाल, जिन्होंने यूट्यूबर बनने तक के सफ़र से लेकर बहुत से आने बाने ताने सुने। जैसे गांधी जी ने अपने जीवन में, उनके पीछे 20 करोड़ लोग थे, लेकिन फिर भी वो एक गाल से दूसरे गाल में चाटा खाने का हिम्मत रखते थे। आज आदमी के पास अगर 4 आदमी हो तो वो लगता है सृष्टि पलट देगा, पूरी कायनात पलट देगा। लेकिन ऐसे ही मिसाल हमारे सामने आज उपस्थित हैं शिवम जी। तो देखते हैं, इन्होंने बहुत सी कठिनाइयों और बहुत सी अनुभवों का सामना करते हुए और यूट्यूबर बनने तक आए हैं। अरे अभी तक यूट्यूबर बना ही कहाँ है। यूट्यूबर बनने के रास्ते पे चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो बुलंदी है, जुनून है, उनको देखकर ऐसा ही लगता है ये यूट्यूबर से भी बड़े एक महा आने वाले इतिहास में शायद इनका नाम हो। तो आज हम इनके विचार जानेंगे भी और आपको भी इससे परिचित कराएंगे। तो इनसे हम पूछते हैं कि जैसे आपने यूट्यूबर बनने का ख्याल आपको कहाँ से आया? पहला तो देखिए, यूट्यूबर बनने का ख़्याल हमें तो ऐसा है कि वैसे भी हमारे स्कूल ख़त्म हो गए थे। सोचा कि कुछ काम करते हैं, मगर सोचा कि काम करेंगे वही महँगाई का ज़माना है, अब आजकल सभी जानते हैं। घर में सबसे छोटी अम्मी हैं, तो सोचा कि नौकरी ना करके अभी हम थोड़ा करियर पे ध्यान दे लेते हैं। अगर हमने अभी 1-2 साल अपनी यूट्यूब पे दे दिया, क्योंकि हमने बहुत देखा है यूट्यूब में 1-2 साल अगर दे दिया ना हमने, तो हमने 5-6 साल या 10 साल आगे निकल जाएँगे। अगर हमने आज अपना 1-2 साल दे दिया। हमें तो शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब, हम जब आए थे यूट्यूब पे, तो हमें तो ये भी नहीं लगा था कि हम ये 2-4-500 सब्सक्राइबर भी नहीं कर पाएँगे। हमें तो ये लगा था कि हाँ, चलो साल भर का समय मिलता है 365 दिन का। अब सभी को पता होगा 365 दिन का समय मिलता है यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। तो उसके बाद में मिलता है, ऐसी बात नहीं। हमें तो लगा था कि हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे होंगे, मगर हमने अपनी थोड़ा मेहनत करते गए। हमने इन दिनों इतने ताने सुने, इतने लोगों की बातें सुनी कि तुम ये नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं 1000 हो पाएँगे सब्सक्राइबर। फिर भी उनके बावजूद भी हमने करते गए। हमने 3 महीने के अंदर ही अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। उसका वीडियो हमारे चैनल में पड़ा भी होगा। हमारे चैनल का नाम है वीडियो क्रिएटर 07, जाके चेक करिएगा। आपको हम बायो में दे देंगे। उसमें हमने 3 महीने में ही कंप्लीट कर लिए। अभी हमारे प्रेज़ेंट टाइम पे 2 के अरे वही करीब 2.2 होने वाले हैं। 2.1 हो गए हैं सब्सक्राइबर मात्र 8 महीनों में। 8 महीनों में ये हमने कैसे किए, क्यों किए, वो सिर्फ़ हम ही जानते हैं, क्योंकि कहने वालों का काम होता है कि हाँ, बस हो गए होंगे आराम से, मगर ये करने में ना बहुत मेहनत लगती है करने में। सिर्फ़ हम लोगों को बोलना होता है कि बोल देते हैं कुछ, बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वैसे कुछ कठिन भी नहीं होता है, अगर मन में ठान लिया जाए ना, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। हर चीज़ हासिल होती है। मन में एक चाह होनी चाहिए करने के लिए। बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, जैसे कि इन्होंने इतने कम समय में बहुत उपलब्धि एक तरह से हासिल की, और कम भी सोचा जाए, लेकिन इन्होंने एक दुनिया से हटकर कुछ नया करने का एक हुनर रखा, ये बहुत काफ़ी है। कहते भी हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन का हीरा कहे, लाख टका मोल मोल। तो ऐसे ही विचारधारा रखने वाले एक छोटे से गांव और छोटे से घर के रहने वाले यूट्यूबर बनने से लेकर देश के स्तर तक जाने की चाह रखने वाले हमारे सामने जो शिवम है। तो अगला इनसे हम प्रश्न पूछेंगे कि हर व्यक्ति को अगर यूट्यूबर बनना चाहिए तो उसे क्यों यूट्यूबर बनना चाहिए? उसके अंदर जो प्रश्न है उनको हल करके कैसे कि क्यों यूट्यूबर बने, और ये
जैसा कि उन्होंने बताया कि यूट्यूबर बनने में बहुत से संघर्ष और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक यूट्यूबर वो कर सकता है जो एक अधिकारी भी नहीं कर सकता। जैसे कि एक यूट्यूबर, बहुत से यूट्यूबर जो रोज़ का 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख कमाते हैं। और आज के जीवन में ऐसा हो गया है कि पहले लोगों का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता था। आज एक नया तत्व आ गया, वो है पैसा। अगर पैसा नहीं है तो आप फिर अधूरे हैं। लेकिन इसके साथ आपके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। इनके साथ इंसानियत, दया और पैसे की चाह तो है ही है। तो अगला प्रश्न पूछेंगे, हर व्यक्ति को यूट्यूबर बनने को क्यों सोचना चाहिए और बनने की कोशिश करनी चाहिए? चलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इनका कि यूट्यूबर क्यों बनना चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन है कि यूट्यूबर एक क्यों बनना चाहिए। देखिए, हमें यूट्यूबर ऐसा नहीं है कि सबको यूट्यूबर बनना ही चाहिए। कोई किसी में इंटरेस्ट रखता है, कोई किसी में इंटरेस्ट रखता है। बस इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट आता है बट लोगों के पास ना गाँव में, मतलब गाँव में या फिर शहर में वो होता नहीं है ना। जैसे कि अब आपके पास 10 रुपए हुए, तो आपने 10 रुपए किसी को दिए, तो आपसे 10 रुपए माँगेगा, हाँ 10 रुपए इनके पास हैं, तो हम भी 10 रुपए कमाएँगे। अब आगे अगर आपके पास 50 होते, वो 50 ही कमाता। अब इसी मेरे गाँव में भी है, कोई यूट्यूबर होता तो लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते कि हाँ, हमें यूट्यूबर बनना है। अब गाँव में या फिर शहर में कोई नहीं होता है वो चीज़, तो कहते हैं इसमें क्या है, इसमें ये क्या है, कुछ नहीं है इसमें। जैसा कि आप लोग देखेंगे किसी को ये सफलता पाई है उन्होंने, आप उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, बनेंगे। यूट्यूबर क्यों बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि आप अपनी कला है, जो आपका हुनर, टैलेंट है, आप उसको दुनिया को दिखा सकते हैं। पर अपना प्रेज़ेंट कर सकते हैं पूरा टैलेंट। क्योंकि आप नौकरियों करके तो कोई कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 8 से 8 आप नौकरी करते रहेंगे, वही आपका घर भी नहीं, आपका सही से घर भी नहीं चलेगा, खर्चा भी नहीं निकाल पाएँगे आप अपने घर का। जानते ही होंगे इतनी महँगाई के ज़माने में आप सिर्फ़ अब जीना हो गया है, जीना जीना नाम है बस। आप अगर इसमें मेहनत कर देंगे यूट्यूब में, आप तो खुद फ़ेमस होंगे ही होंगे, आपके जानने वाले बहुत होंगे, आपके चाहने वाले बहुत होंगे, आपके फैन्स फैन्स भी बहुत होंगे, और आप पैसा तो कमाएँगे ही कमाएँगे। वो सो ज़ाहिर-सी बात है, पैसा तो कमाएँगे ही कमाएँगे। पैसा तो इसमें बहुत है, बस एक बार चाह होनी चाहिए करने के लिए। बस टैलेंट को अपने बाहर निकालने के, टैलेंट को सबको दिखाने के लिए। ऐसे बात नहीं है कि पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे आना चाहिए, नहीं। अगर आपको पैसा कमाने के लिए यूट्यूब में आना है तो मत आइए। आपको अपना टैलेंट दिखाना है लोगों को, अपना हुनर दिखाना है। अपने अंदर की कला सबको दिखानी है कि मैं हूँ, मैं ये चीज़ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर ये हुनर है तो आप यूट्यूबर बहुत ही आसानी से बन जाएँगे, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। बहुत ईज़ी होता है, वैसा इतनी कठिन भी नहीं होता है, बहुत आसान होता है, बस मन में चाह होना चाहिए। तो बहुत गहरी इन्होंने बात कही कि सबसे बड़ी बात, आप अपना हुनर दुनिया के सामने रख सकते हैं और इसके साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, आपको ज्ञान भी होगा। और लोग तो सोचेंगे ही, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूँगा तो लोग क्या सोचेंगे? तो इसलिए लोग तो सोचेंगे, सोचेंगे, देखा जाएगा। हम अपने लिए क्या सोचते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी अपने लिए ही अनंत ज्ञान, अनंत हुनर की संभावनाएँ रखते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस सफलता तक पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन रास्ता तय करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से रास्ता तय करना। तो रास्ते में कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं और आई भी। तो इनसे हम अब पूछना चाहेंगे, जो कठिनाइयाँ आईं, तो उस समय इनकी मनोस्थिति कैसी रही होगी? कैसा इन्होंने सोचा? और आज तो इनकी लोग तारीफ़ भी करते हैं क्योंकि बहुत सब्सक्राइब हो गए हैं और दुनिया भी इन्हें पसंद करने लगी है। तो अब इनसे पूछना चाहेंगे कि उन स्थितियों को सामने करते हुए इन्होंने मन में अपने कैसे विचार लाए, कैसे कंट्रोल किया? हाँ, तो रजनीश का बहुत अच्छा सवाल है कि हमने कंट्रोल कैसे किया, हम आगे कैसे बढ़े, हमने रोक क्यों नहीं दिया लोगों की बातें सुनकर। जैसा कि हाँ, शुरुआत में हमें भी बहुत ताने मिल रहे थे। लोग कहते थे कि ये क्या कर रहा रहता है, दिन भर वीडियो बनाता रहता है, ये सब वो वगैरह-वगैरह। शुरुआत में हमें भी ख़्याल आ रहे थे कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, कमाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ। घरवाले भी इतना, आज के ज़माने में ना, अगर यूट्यूबर बनने की आप अगर घर में कहोगे ना कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो 4 जूते मारेंगे ऊपर से और आपको गालियाँ भी पड़ेंगी, वो भी अलग से। यूट्यूबर बनने के लिए ना बहुत से ताने सुनने पड़ते हैं। हमें तो शुरुआत में ये भी लगा था कि चलो रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई जॉब पकड़ लेते हैं अच्छी-सी। बट हम लोग हमारा अकेले का चैनल नहीं है, हम इसमें 4-5 लोग हैं, और वो हम ये नहीं कहते कि ये सिर्फ़ मेरा चैनल है। आईडी मेरी मानता हूँ, मगर हम जो 4-5 लोग काम कर रहे हैं, ये हम सबका चैनल है। मैं उन सबको, जब भी कभी बात आएगी चैनल किसका, तो हम कहेंगे हमारा है चैनल, ना कि मेरा है। अगर सबकी मदद ना होती, सबकी हेल्प ना होती, तो हम यहाँ तक नहीं आ पाते। अकेले मैं यहाँ 2K सब्सक्राइबर नहीं कर पाता, बिना उनकी मदद से। सबसे ज़्यादा सहयोग देने वाले मेरे टीम मेंबर हैं।
उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभी। अभी तो वो यहाँ पे नहीं है, मैं अब अकेला ही आया हूँ। सबसे ज़्यादा सहयोग उन्होंने ही दिया है मुझे। लोग कह रहे थे कि मत करो ये सब फालतू की चीज़ें, हमें उनसे ही मोटिवेशन मिलती है। जो हमारे साथ होता है, हमारा दोस्त होता है, हमें वही मोटिवेट करता है कि नहीं, ये दुनिया का काम है करना। वो तो कहेंगे ही, दुनिया का काम है तो कहेंगे ही कहेंगे। आप उसकी उनकी बातों पे बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए, आप अपना काम करिए, जो आपको आपके अंदर दिल में जो चाह है करने के लिए, आप वही कीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताएँ कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। नहीं, आपका जो मन है आज अभी, तो वो कर लीजिए। जीवन एक ही मिलता है, बार-बार नहीं मिलता। आप अगले जन्म में पता नहीं आप क्या बने, इंसान बने या ना बने, क्या बने। इसलिए जो मन में आए वो करिए। अब ऐसा भी नहीं है कि जो मन में आए वो कर दीजिए, गलत काम ना करिए, मतलब अच्छे काम कीजिए, जो अच्छे काम लगें आपको वो करिए। आपको कोई रोक नहीं पाएगा कोई। हाँ, मानते हैं कि आपको रोकने वाले, टोकने वाले, बुरा-भला कहने वाले बहुत मिलेंगे, मगर आप उनको नज़रअंदाज कर दीजिए। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आपको रोकने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आप उनको सामना करते हो, क्योंकि जो समस्याओं से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। तो समस्याएँ सबके ऊपर आती हैं, चाहे जो जहाँ हो। आप ऊपर भी जाएँ, जैसे इन्होंने कहा अगले जन्म में पता नहीं क्या हो, आप इस जन्म में अपनी इच्छाएँ पूरी करें। ऊपर जाएँ, यमराज आपसे पूछे क्या करके आए हो? तो ऐसा ना कहना पड़े कि दूसरों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके चले आए हैं। वहाँ जाकर कहो कि हम अपना जीवन अपने हिसाब से जी कर आए हैं। सदैव कभी दूसरों का अहित नहीं सोचा, सदैव दूसरों को खुश और आगे बढ़ाने की ही कोशिश की। बहुत अच्छी विचारधारा इनकी है। तो आप जानना चाहेंगे इनसे कि जब एकदम कम सब्सक्राइबर थे, बहुत कम, 2 4 10 20, तो बहुत सी कठिनाइयाँ होती थी, वायरल नहीं होते थे वीडियो, हताशा अंदर आती थी, निराशा आती थी। उन स्थितियों में भी 2 सालों से अपना यूट्यूब चालू रहो, प्रतिदिन रेगुलर रोज़ वीडियो बनाना, कैसे ये अंदर इतने ऊर्जा और जोश आता था? क्या इनकी सोच थी कि हम रोज़ बनाएँगे और यूट्यूबर बन के रहेंगे? तो इनका ये ऊर्जा आज जानना चाहेंगे और आपको भी बताना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, मगर हम 2 साल से नहीं, हमने सिर्फ़ 8 साल से लिया है। चैनल तो पहले का है। पहले हम आके छोड़ चुके हैं चैनल। बात सही पूछी इन्होंने। हम आके पहले छोड़ चुके हैं। पहले में इतना नॉलेज नहीं था। हमने बनाया, मज़े लिए, मज़े-मज़े में डाल देते थे वीडियो, छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हमने जनवरी से स्टार्ट किया था, 8 महीने हो गए आज। 2 साल नहीं हुए, 8 महीने हुए हैं। 8 महीनों में जब हमने शुरुआत की थी, जब हमारे सब्सक्राइबर थे 58 58 सब्सक्राइबर। ये पहले के सब्सक्राइबर थे जो हमने पहले गेन किए थे, जब छोड़ दिया था। 58 सब्सक्राइबर से हमने पहला वीडियो अपलोड किया, वो नहीं गया। उसमें कुछ व्यूज़ आए थे 30, 40, 50। हमने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नए-नए में वैसे भी कुछ नहीं आता, सीखने ही सही सब आता है। फिर हमने लगातार 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते मेहनत किया, वीडियो अपलोड किया, उसमें व्यूज़ आए 2, 250, 300, 400, 500। फिर एक दिन हम लोग गए वीडियो बनाने, बना के लाए, अपलोड कर दिया। शाम को हमारा रूटीन रहता है सुबह 8 से 9, या तो फिर 5 से 6 बजे के बीच में। हमने शाम को 5 से 6 बजे के बीच में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया। फिर शाम में हमने देखा उसमें कुछ व्यूज़ आए थे 150, 200 के आसपास। हमने कहा चलो ठीक है, व्यूज़ आने लगे हैं शायद 150 या 200 के आसपास। फिर वैसे हमने सुबह उठ के देखा, उसमें 700, साढ़े 700 के ऊपर व्यूज़ चले गए। हम लोग इतने इतने खुश हो गए, 700, 800 व्यूज़ देख के, मतलब मज़ा ही आ गया था हम लोगों को। हम लोग जितने 4-5 लोग हैं, सब लोग को मज़ा आ गया था कि 700, 800 व्यूज़ आ गए हैं भाई, मात्र डेढ़ महीने में 700, 800 व्यूज़। और उसके कुछ 1 से डेढ़ घंटे बाद वो वीडियो चला गया था 1 के या डेढ़ के चला गया था। उसमें 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 हमारी खुशी का मतलब कुछ अनुभव नहीं था कि इतनी खुशी मिली थी। डेढ़ के खाली गया था वीडियो, सिर्फ़ शॉर्ट वीडियो वो भी। अब तो ये है कि हम जो शॉर्ट डाल देते हैं वो चला जाता है 2 के, 3 के। हाँ, कोई नहीं जाता है। हम अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। 2 के, 3 के, 4 के व्यूज़ आ रहे हैं। हम उनको दिल से धन्यवाद बोल रहे हैं। हमारे तब तो लॉन्ग भी वीडियो थोड़ा बहुत उठने लगे हैं। लॉन्ग वीडियो भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। हम अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल की बात है। तो आपसे भी कहना चाहेंगे कि माफ़ करे इंसान बस, समय न करता माफ़, दे करने का फल सदा करता है इंसाफ। तो आप भी जहाँ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आप भी एक अपना हुनर दुनिया के सामने रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जीवन वही है जो सोचता रहे और आगे बढ़ता रहे। नहीं, जीवन ज़िंदा रहना ही मरना एक तरह से है, मरे हुए आप हैं। तो आप अगर हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो कुछ करिए, अपने समाज के लिए करिए, कुछ देश के लिए करिए
और जो यूट्यूब पर कुछ भी बता रहा है मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से उसे बधाई देता हूँ कि वो कम से कम कुछ दुनिया को सिखाने का काम कर रहा है। तो आप भी इसे सिखाते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इंटरव्यू में। तब एक और बात, हमारे चैनल का नाम वीडियो क्रिएटर 07 है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। उसमें हम लोग बहुत अच्छी फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं, आप लोग बहुत मज़ा आएगा देखने में, एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देखने में। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका आज मन कर रहा है करने को, वो करिए। बाद में आपको पछतावा ना हो कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। हाँ, गलत काम मत कीजिए, अच्छे काम कीजिए। जैसे कि यूट्यूबर आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे चैनल बना लें, यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाएँ, तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो कहेगा। किसी की भी मत सुनिए। आप आँख बंद करके आप एक सीध में चलिए। ऐसे घोड़ा होता है, उसके आँखों में वो बाँध दिया जाता है, क्या होता है वो? लगा दिए उसको एक इसलिए बाँधा जाता है ताकि वो इधर ना देख पाए, ना इधर देख पाए, वो सिर्फ़ सीधा देख पाए। उसे सीधा ये लक्ष्य दिखना चाहिए। आप भी ऐसा ही कीजिए। ना आप इधर देखें, ना इधर देखें, ना ऊपर, ना नीचे, सिर्फ़ आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। हमें ये करना है, बस करना है तो करना है। इसके आगे कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। अनंत इनके वीडियो आप देखेंगे, आपको अनंत आनंद भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। और उसमें आपको, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो रोद रस, हास्य रस, ये सभी उत्साह रस, ये सभी आपको रस मिलेंगे और उससे आप सीखेंगे। क्योंकि सीखने वाला हर चीज़ से सीख लेता है, पेड़ पौधों, ईंटा पत्थर, हर चीज़ से सीख लेता हो। और ना सीखने के लिए पूरी दुनिया ही कम है। तो ऐसे सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।